बिल्व मंगल जी अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि बहुत सुंदर वैश्या थी, वो भी अनुराग करती थी बिल्व मंगल जी से। बिल्व मंगल जी तो न्यौछावर थे। अब वैश्या को तो धन चाहिए, धन की एक सीमा होती है घर गृहस्थी में। माता पिता का सारा वैभव सब वैश्या के यहाँ क्रम बाय क्रम देते रहे। अंतिम में जब माता पिता ने देखा था कि वैश्यागमन करने लगा तो बड़ी सुंदर सुशील पतिव्रता लड़की से विवाह कर दिया। अब चित्त जहां रहा है तो फिर हट नहीं सकता। उधो मन माने की बात, दाग छुहारा छाणी अमृत फल विष की दा विस्कार। मन मान गया तो दाग छुहारा नहीं खाएगा, विष का कीड़ा विष ही खाएगा। कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। अंतिम बार जब धन की वृत्ति के लिए घर आए तब पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम मुझे जिलाना चाहती हो तो कुछ तुम्हारे पास स्वर्ण या धन हो तो दे दो। आज तक जिंदगी में बात ही नहीं की थी जब से ब्याह हुआ था। तो उसने कहा, प्राणेश्वर, ये जीवन आपके लिए है। कैसी मतलब कैसी आसक्ति कैसी होती है। पतिव्रता पत्नी, सुंदर, आज तक बात नहीं की, उसने अपने श्रृंगार उतार कर सौभाग्य के दे दिए। बड़ी विचित्र दशा में गए। चिंतामणि ने कहा, कहां से लाए हो? बिल्व मंगल जी ने कहा कि मेरी पानी ग्रहण की हुई एक पत्नी, जिसको आज तक मैंने देखा नहीं, आज देखा है। आपकी सिवा मैं जी नहीं सकता, इसलिए उसके चरणों में प्रार्थना की तो ये आभूषण धिक्कार है। अब क्या इसके बाद लाएगा तू? निकल यहां से। जहां अधिक आसक्ति होती है उसका वियोग मार देता है, मार देता है। वो कोई आसक्तिवान ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। दो चार उनके जन थे, धक्का लगाया, बाहर करो इसको। भगवान की शायद कृपा को यही मंजूर था। अब घायल हृदय, हा चिंतामणि, हा चिंतामणि। किसी संत ने देखा तो कहा, चिंतामणि ये किसका नाम? पूरी बात बता। उनका मैं जी नहीं सकता। उनका इससे भी सुंदर महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि तुम उनमें चित्त को लगाओ तो तुम्हारा चित्त आनंदित हो सकता है, नहीं तो काम की चोट से घायल स्त्री में आसक्त चित्त उसका केवल नाश ही परिणाम है, दूसरा कोई नहीं। 1 वर्ष तक अपने पास रखा। वैष्णव परंपरा से उनको दीक्षा दी, उपदेश किया। उन्होंने कहा, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मन जो चंचल, भोगी, अशांत, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। मन नवम नवम। वहां से वो चल दिए। एक देवालय के समीप सरोवर था, भगवत विग्रह थे, तो गांव की 9 कुमारियां बधू पूजन करने आती थी। तो एक बधू पूजन करने आई, बिल्कुल चिंतामणि जैसा रूप। एक बार तो उसे लगा कि चिंतामणि है, और कुछ उसकी आंखों में चिंतामणि बसी थी, तो जिधर देखे चिंतामणि दिखाई दे, कुछ उसका रूप मिलता था। अब तो फिर वही आसक्ति जग गई, चिंतामणि, हा चिंतामणि। वो बहू पूजन करके निकली घर के लिए, पीछे चल पड़े। उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि ये वैष्णव क्यों मेरे पीछे, लेकिन उनकी दृष्टि सही नहीं थी। आसक्त दृष्टि अलग दिखाई देती है। और वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए, ये और पीछे घर में गए। अपने पति से कहा कि वेश तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है ये कामी पुरुष है, पाखंडी है। तो उनका हमारे दरवाजे पर आ गया। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, ये हम देख लेंगे, तुम बैठो। गए तो ये तो प्रेमी हृदय, आसक्त हृदय। उन्होंने कहा, ये जो अभी 9 बधू आई कौन है? तो उनका मेरी पत्नी है। कहा, एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ये तो कहो धर्मात्मा पुरुष था, नहीं पिटाई कर देता। किसी की पत्नी के रूप को देखने की इच्छा करे और उसका पति उसको सम्मान दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो धर्मात्मा पुरुष था कि भगवान या तो मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं या कोई पापी पुरुष है।
अगर पापी पुरुष है मैं तिरस्कार करता हूं तो सारे पाप छोड़ जाएगा, अगर कोई भगवान का विधान है तो मंगल विधान होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। पत्नी से कहा कि देख तू पतिव्रता है, मेरा आदेश है, तू श्रृंगार सहित इसको दर्शन दे जाकर एकांत में बैठ के, मैं हूं यहां, मेरे आदेश का पालन करो। अब पति ने आज्ञा कर दी तो डरपते हुए गए, ये बैठे थे, क्या आज्ञा है? फिर नेत्र उठाए से देखा, हृदय विकल हो गया। जन्म जन्म से इन्हीं भोगों में लगा रहा, गुरु कृपा ने संभाला, श्री कृष्ण चरणारविंद की तरफ लगा, फिर मुझे वही, फिर मुझे वही। कहा देवी क्या 2 सुई मिल सकती है? उनका अवश्य, बस इतनी ही मांग थी, 2 सुई दे दो। वो गई और 2 उनका उसी चित्त की वृत्ति इसलिए श्री भगवान पामेद्य पिंडे मुहुर
इसलिए अपनी मित्र दे ऐसा जान करके मृत बुद्धि को मत धारण करो। ये मृत बुद्धि भोग की चिंतन वृत्ति वही जानता है जब जिह्वा जवान अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए ही सदैव लालायित रहती है। जैसे मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं दिखाई देता, और जब खाती है तो कांटा उसे फंसा लेता है। ऐसे ही हमें भोजन स्वादिष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो आसक्ति रूपी कांटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर भोजन का स्वाद लेने का भाव बना हुआ है तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। प्राण पोषण के लिए जो श्री जी का प्रसाद मिला, खट्टा मीठा अच्छा डाल दिया, उसका कोई महत्व नहीं। अंदर से एकाग्रचित होकर के भोजन का स्वाद वो कांटे की तरह फंसा लेगा, बार बार चिंतन करेगा। महात्माओं के तरीके होते हैं इंद्रियों को सुधारने के। एक महात्मा खीर याद आई, वो खीर बहुत दिन हो गए, खीर बार बार दूध चावल चीनी मेवा की परी खीर बार बार ध्यान में खीर ध्यान। एक भगत को ढूंढ, इसके कई जानवर बने थे, गाय भैंस। बोले भैया तुम्हारे यहाँ दूध होता है? बोले महाराज बड़ी कृपा है भगवान की। तो सेवा ठीक है महाराज, 2-3 घंटे 10 आदमी जितना खाए उतनी खीर हम 10 हम अकेले पाएंगे, पर 10 आदमी तो आप कमरे से बाहर 2-3 खीर पाते और जिंदगी में खीर तो अब तो अग्नि बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इकट्ठे जब से डाल कुछ जाएगी। बहुत भोगा धीमे धीमे भोग को पुष्ट करती है। और कोई अतिशय भोग हो जाए, अतिशय तो सुख है नहीं, चाहे जो भोग हो।
ये अनुभव करने चलोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो महात्माओं के अनुभव मान लो। कह रहे जिभ्या मिष्टान मिष्ठा, जिभ्या को त्रया मीठा बहुत मीठा है। विरमति नमः चित्त संकृत चित्तम, चित्त में इसका प्रभाव बना है। और इनका बहुत सीधा संबंध है, रसेंद्री और जनेंद्री का सीधा संबंध। भजन में जिसकी उन्नति हुई है आज तक, उसने भजन तभी उन्नति हुई है। अब अपने लोगों को स्वाद की तो बात जाने दो, पेट भरने की व्यवस्था, पेट भरने की आश्चर्य। कहते हैं काशकर किसी को भूखा नहीं रहने देती। हम आपको बता रहे हैं, वही रहे हैं। और माता ने कई कई दिन भूखे रखा। नियम था बस, कमंडल का ढक्कन कैसे बैठ गए और जिसे सेतु कैसे शहद सदी चाटी जाती, ऐसे गंगा जल मिला के चाट लिया वैसे भजन के लिए। और गंगा जी में इतने पावरफुल नहीं होती, ऐसी गंगा जी की पुष्टता आपको आती थी। गंगा जल से संपूर्ण भोजन की पुष्टता हो जाती थी। एक दिन इतनी विकलता भोजन की हुई, इतनी विकलता हुई, लगा कि आज भोजन मिलना चाहिए, एकदम विकल। तो दो साधु आए 80 घाट में। वह कपड़ा लत्ता से पता चलता था कि महंत है। दंडोत महाराज, हम ऐसे किसी से बोलते नहीं थे। दंडोत, कहाँ रहते हो? घाटों में। भोजन कहाँ पाते हो? जो घाट में मिल जाता है। आज चलो हमारे यहां पालो। संकल्प, उनके साथ गए, पूरा महल। लेकिन महादेव की इच्छा देखो, 2 घंटे बैठे गए। वो दोनों महात्मा आए नहीं जो लिवा के गए थे। दूसरे महात्मा बोले कैसे बैठे हो? वह महात्मा लिवा के आए थे कि हम भोजन पाए। पंगत तो हो गई। तो कहा अच्छा नहीं मिलेगा। बोले आना हो तो कल आना, आज तो आना नहीं। उठे वहां से चले। ऐसा हंसी आई, मन से कहा कि देखा, तुम्हारी निष्ठा की पूर्ति के लिए भगवान शिव ने विधान किया, जाके भी नहीं मिला। भजन करना है तो भोजन से भजन का नाश भी होता है और भोजन से भजन की वृद्धि भी होती है।